पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से बाकी है। इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 x का मान ज्ञात करना है। देखा जाए, इस साइन को पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 उतर जाएगा प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू साइन उधर चला जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन बराबर के बाद जाने के बाद इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रत्येक इनवर्स फंक्शन सदैव कोण को व्यक्त करता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यह 90 अंश अर्थात π/2 हो जाएगा। अब हम कास इनवर्स x को राइट साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले के माध्यम से देखा जाए तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पक्षांतर करने पर π/2 माइनस कास इनवर्स x होगा। तो इसके स्थान पर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि π/2 माइनस कास इनवर्स x के स्थान पर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स इधर भी है, साइन इनवर्स इधर भी है, दोनों तरफ से साइन इनवर्स हट जाएगा और मिलेगा x के स्थान पर 1/5 है, इसलिए x इक्वल टू 1/5 आंसर। इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना था। पहला स्टेप, साइन को बराबर के बाद ले गए तो साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 अंश यानी π/2। अब कास इनवर्स x को बराबर के बाद जब ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स x। और इसके स्थान पर हम सूत्र के अनुसार π/2 माइनस कास इनवर्स x के स्थान पर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 1/5 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी x का मान ज्ञात करना है। तो जिस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना होता है उस क्वेश्चन में हम दोनों पक्ष लेकर चलते हैं, इसीलिए यहाँ दोनों पक्षों को उतारा गया है। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दें। 2 tan इनवर्स है, बीच में प्लस है। इससे प्रदर्शित है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो 2 tan इनवर्स को जोड़ना है
तो एक tan इनवर्स यह है, दूसरा tan इनवर्स यह है, बीच में प्लस है। जब दो tan इनवर्स को जोड़ना होता है तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं। इस x के स्थान पर ये कोष्टक में राशि है और y के स्थान पर ये दूसरे कोष्टक में राशि है, तो इसमें x के स्थान पर ये रखा जाएगा और दोनों जगह y के स्थान पर इसको रखा जाएगा। यानी सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, सूत्र में x प्लस वाई है, x प्लस वाई यानी यह प्लस यह प्लस अपान 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये दोनों इंटू में रहेगा अब, इक्वल टू पाई अपान, यहां पर हम सूत्र का प्रयोग किए हैं। जब दो tan इनवर्स को जोड़ना होता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई का प्रयोग करते हैं। इस tan इनवर्स को बराबर को उधर ले जाएंगे, यहाँ एलसीएम लेने पर यह tan बराबर के बाद जाएगा जब, तो इनवर्स इस पर से हट जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने पर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया गया है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यह दोनों 1 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस यह इंटू यह, हर से कैंसिल हो जाएगा। तो यह दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर tan π/4 का मतलब tan 45 अंश, जिसका मान 1 होता है। एक्स स्क्वायर और यह एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और यह प्लस में x, ये माइनस में x कट जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में और यह माइनस अंदर जाएगा तो यह माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस में है 4 माइनस में है, तो -3 बचेगा। -3 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा और -3, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 या x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, यह x का मान हो जाएगा। 4 बराबर के बाद जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4 × 3, 4 में से 3 गया 1 और यह 2 जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/√2। तो हम यह देखते हैं कि दो tan इनवर्स को जोड़ना है। जब दो tan इनवर्स को जोड़ना होता है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई का प्रयोग करते हैं, ये π/4 उतर जाएगा। tan इनवर्स बराबर के बाद जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, tan पर इनवर्स हट जाएगा, tan π/4 हो जाएगा और इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एलसीएम लिया गया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। tan π/4 यानी tan 45 अंश का मान 1 होता है और इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ। सॉल्व करने पर x का मान प्लस माइनस 1/√2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अभ्यास के शुरू में जो क्वेश्चन लगाए गए थे उसी मेथड पर है, जिसको आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। यहाँ हमें इसका मान निकालना है, यहाँ x का मान नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कितना होगा, यानी इस व्यंजक का मान प्राप्त करना है। तो देखा जाए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि ये भी इनवर्स फंक्शन है, ये भी इनवर्स फंक्शन है, दोनों पर इनवर्स है, बीच में प्लस है। तो दो इनवर्स फंक्शन को हम तभी जोड़ सकते हैं या दो इनवर्स फंक्शन को हम तभी घटा सकते हैं जब दोनों इनवर्स सेम फंक्शन में हो। यानी यहाँ काट इनवर्स है तो यह भी काट इनवर्स हो, दोनों काट इनवर्स हो, या यह साइन इनवर्स है तो यह भी साइन इनवर्स हो। यानी दोनों या तो साइन इनवर्स हो या दोनों काट इनवर्स हो, तभी इसको हम ऐड कर सकते हैं। दो इनवर्स फंक्शन को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों इनवर्स फंक्शन समान हो। यदि अलग अलग है तो समान फंक्शन में इसको चेंज करेंगे। कैसे समान फंक्शन में चेंज करेंगे तो ध्यान दिया जाए, जैसे यह काट इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, दोनों को हम टेन इनवर्स में बदल देते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से आधार मिलेगा 4। तो अगर हम इसको tan में बदलना चाहेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 3/4 लंब बटा आधार। यानी साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो किसी भी एक त्रिकोणमितीय फलन को आवश्यकता पड़ने पर किसी दूसरे प्रकार की त्रिकोणमितीय फलन में बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदला गया है, तो साइन इनवर्स को हम कास इनवर्स में भी बदल सकते हैं, tan इनवर्स में भी बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हम कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स में भी बदल सकते हैं। एक इनवर्स को किसी अन्य इनवर्स में चेंज किया जा सकता है लंब कर्ण आधार ज्ञात करने के बाद। काट इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल दे रहे हैं, तो काट का उल्टा tan होता है, तो इस यहाँ लंब कर्ण आधार निकालने की जरूरत नहीं है। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा पलट करके। तो अब दोनों जगह tan इनवर्स हो गया, जोड़ना आसान है। हम दोनों जगह tan इनवर्स क्यों बनाएं? क्योंकि हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र मालूम है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई हम लोग पढ़े हैं। ये अगर यहाँ काट इनवर्स बनाते हैं तो काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y का सूत्र लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ साइन इनवर्स लगाते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का लगाना पड़ेगा, जो अभी सूत्र आप लोग को नोट नहीं कराया गया है। इसीलिए हम इसको भी tan इनवर्स में बदल दिए, इसको भी tan इनवर्स में बदल दिए, ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र के माध्यम से इसको आसानी से जोड़ा जा सके। तो सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों को हम tan इनवर्स में बदल दिए हैं। हम देखें कि किसी भी इनवर्स फंक्शन को अन्य इनवर्स फंक्शन में बदला जा सकता है। अपनी सुविधा के लिए दोनों को हम tan इनवर्स में बदल दिए, ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा करके इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि इस फार्मूले का अधिकतर सवालों में यूज हुआ है। इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x के स्थान पर 3/4 है और y के स्थान पर 2/3 है। तो सूत्र जब लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी 3/4 धन 2/3, 3/4 धन 2/3 अपान 1 माइनस एक्स वाई, यानी एक्स वाई है तो 3/4 इंटू 2/3 सूत्र से।
tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 3 तरीके 9 प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 कन्ने 12, रेड 3 दूनी 6, सरल करने पर 9 8 17, 12 में से 6 गया 6। यह इस व्यंजक का मान प्राप्त हुआ है 17/6। तो यहाँ पर इसका मान प्राप्त करना था। हम इन दोनों को यहाँ साइन इनवर्स से यहाँ काट इनवर्स से नहीं जोड़ सकते, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स से यहाँ काट इनवर्स से अलग अलग प्रतिलोमवृत्तीय फलन है। दोनों जगह या तो साइन इनवर्स हो, दोनों जगह या तो काट इनवर्स हो, ये दोनों जगह या तो tan इनवर्स हो, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। चूंकि tan इनवर्स के लिए फार्मूला हमें याद है, आप लोग आसानी से उसको याद किए हैं, ज़्यादा फार्मूला याद न करना पड़े, इसलिए हम सुविधा के लिए दोनों को tan इनवर्स में बदल दिए हैं लंबकड़ आधार द्वारा, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यह tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर के और सरलतापूर्वक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x इस व्यंजक का मान प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसका मान ज्ञात करना है, देखा जाए सॉल्व किया जाए। साइन π/3 माइनस और माइनस प्लस, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस आगे आ जाता है, तो इसी प्रकार साइन माइनस में है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो वह होता है 30 अंश। 30 अंश का मतलब हो गया π/6। 30 अंश का मान होता है साइन 30 अंश का मान 1/2। पाई में बदलने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 बार में कटेगा, यानी π/6। तो 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 2π + π, 2π 1π 3π 5 6 हो जाएगा, और यह 6 से 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2 साइन 90 अंश, यानी साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यह इस क्वेश्चन में इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 1। इस प्रकार यह प्रश्नावली समाप्त हो गया। इसके बाद अगला प्रश्नावली है जिसका नाम है विविध प्रश्नावली, जिसे आप लोग स्वतः हल करें, क्योंकि विविध प्रश्नावली में जो 2 प्रश्नावली हम लोगों ने समाप्त किया, उसी 2 प्रश्नावली के सवालों को रिवीजन करने के लिए दिया है। उसका नाम है विविध प्रश्नावली, यानी विभिन्न प्रकार के सवालों का उसमें समावेश किया है। वह पुनरावृत्ति के लिए वह अभ्यास बनाया है, जिसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के आधार पर उसको लगा सकते हैं। यदि आप लोगों ने प्रत्येक वीडियो को देखा है तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, नया लेसन लेकर के आते हैं। नवल एकेडमी के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।